Hello students, how are you? Good morning all of you. तो आज हम हिंदी में लेसन 3 पढ़ेंगे, ठीक है? तो नाउ लेसन 3 उसका नाम है गौरैया और उसके बच्चे। चीकू के घर में गौरैया ने अपना घोंसला बनाया था। घोंसले में उसके 2 बच्चे थे। लिसन टॉल, देखो चीकू नाम का एक लड़का था, तो उसके घर में गौरैया ने एक अपना घोंसला बनाया था। घोंसला मतलब घर, जो बर्ड्स का घर होता है ना उसे घोंसला बोलते हैं। तो ये गौरैया कौन थी? चिड़िया, और उसका नाम गौरैया थी। तो चीकू नाम का जो लड़का था ना उसके घर में गौरैया ने अपना घोंसला बनाया था, और घोंसले के अंदर वो गौरैया के 2 बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। गौरैया चोंच में दाना लाती और बच्चों को खिलाती थी। बच्चे चींची करते हुए मुंह खोल देते और दाना खा लेते। लिसन टॉल, जो गौरैया थी ना वो बच्चों को खाना तो उसको खिलाना होता था, तो वो कब क्या करती थी, सुबह बाहर जाती और अपनी चोंच के अंदर दाना ले आती थी। फिर घोंसले के अंदर आके वो अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। तो जैसे ही वो घोंसले के अंदर आती, बच्चे ची ची करते हुए अपना मुंह खोलते थे, और जो गौरैया दाना खिलाती थी वो दाना खा लेते थे। आप भी जब छोटे होते हो तो आपकी मम्मी आपके मुंह के अंदर बाइट रखती है ना, आप मुंह खोलते और फिर वो खा लेते हो। वैसे ही गौरैया भी अपने बच्चों को दाना खिलाती थी। चीकू का जी चाहा कि वह बच्चों को पाले। तो देखो चीकू ये सब रोज देखता था, तो फिर उसका भी ये मन हुआ कि मैं भी ये बच्चों को पालूं, बच्चों को बड़ा करूं। जैसे उसकी मम्मी उसे पाल रही है वैसे मैं भी इस बच्चों को पालूं। एक दिन जब गौरैया दाना लेने बाहर गई तो उसने दोनों बच्चों को घोंसले से उठा लिया। नाउ लिसन, देखो चीकू के मन में ये हुआ कि मैं भी ये बच्चों को पालूं जैसे वो गौरैया पालती है। तो उसने क्या किया, एक दिन जब गौरैया है ना दाना लेने बाहर गई तो उसने दोनों बच्चों को घोंसले से उठा लिया। चुपके से वो घोंसले के पास गया और दोनों बच्चों को अपने पास ले लिया। नाउ नेक्स्ट, गौरैया लौटी तो घोंसले में बच्चे नहीं थे। वह रोने लगी। रोते रोते वह कुत्ते के पास गई और बोली, छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे। बच्चे ची ची करते थे, अब वे वहाँ नहीं हैं। क्या तुमने उन्हें देखा है? नाउ लिसन टॉल। तो देखो चीकू को बच्चों को पालने का मन हुआ तो उसने दोनों बच्चों को घोंसले से उठा लिया और अपने पास ले लिया। फिर शाम को जब गौरैया घर पे लौटी तो वो सीधी घोंसले में गई अपने घर में। तो उसने देखा घोंसले में बच्चे नहीं थे। तो देखो वो माँ है, उसने अपने बच्चों को नहीं देखा तो तुरंत वह रोने लग गई। अपने बच्चे को नहीं देखा तो उसका दिल दुखा होगा ना, तो वह रोने लगी। फिर रोते रोते वह कुत्ते के पास गई। चीकू के घर में एक कुत्ता भी था, तो वो कुत्ते के पास गई और कुत्ते को जाकर बोली कि छत पर मेरा घोंसला है और घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे, और वो हर रोज सुबह शाम ची ची करते थे, पर अभी जब मैं घोंसले में गई तो अब वहाँ मेरे बच्चे नहीं हैं, तो आपने उन्हें देखा है?
देखो, जब बच्चों को माँ नहीं देखती तो माँ कितनी दुखी हो जाती है। तो वैसे ही गौरैया ने घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखा, तो तुरंत वह दौड़ती हुई कुत्ते के पास गई। कुत्ते के पास जाकर उसने बोला कि मेरे बच्चे रोज़ चींची करते थे, पर आज अभी वो घोंसले में नहीं है, तो क्या तुमने वह देखा है? कुत्ता बोला, मैंने तो नहीं देखा, बिल्ली से पूछ लो। अब देखो, कुत्ते ने गौरैया से बोला कि नहीं गौरैया, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा, तुम जाके बिल्ली से पूछ लो ना। एक बिल्ली भी घर में रहती थी, बिल्ली मौसी, तो तुम जाके बिल्ली से पूछ लो। नाउ नेक्स्ट, गौरैया बिल्ली के पास गई और बोली, मौसी, छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में 2 बच्चे थे, बच्चे ची ची करते थे, अब वे वहाँ नहीं है, क्या तुमने देखा है? अब देखो, गौरैया तुरंत दौड़ती हुई बिल्ली के पास गई। देखो, ये पिक्चर में गौरैया पहले कुत्ते के पास गई, फिर बिल्ली के पास गई है। तो गौरैया बिल्ली के पास गई और जाके तुरंत बोली, बिल्ली मौसी, छत पर मेरा है ना घोंसला था, तो घोंसले में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे और वो पूरा दिन ची ची करते थे, पर अभी जब मैं घोंसले में गई तो अब वे वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे बच्चे, क्या आपने उसे देखा है? बिल्ली बोली, मैंने तो नहीं देखा, अम्मा जी से पूछ लो। नाउ लिसन टॉल। तो देखो, बिल्ली मौसी ने गौरैया से आंसर दिया, नहीं गौरैया, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को नहीं देखा है, तुम जाके अम्मा जी से पूछ लो ना। अम्मा जी मतलब कौन? चीकू की अम्मा। तो देखो, ये पिक्चर में पहले गौरैया कुत्ते के पास गई, कुत्ते ने गौरैया से बोला कि तुम बिल्ली मौसी से पूछ लो, तो गौरैया बिल्ली मौसी के पास गई, तो बिल्ली मौसी ने बोला तुम जाके अम्मा जी से पूछ लो। नाउ नेक्स्ट, देखो, ये पिक्चर में देखो, ये चीकू है और ये अम्मा जी है, ये गौरैया है और 2 उसके बच्चे हैं। अब गौरैया चीकू की अम्मा के पास गई, वह चूं चूं करके उनके सामने बैठ गई, बोली, छत पर मेरा घोंसला है, घोंसले में मेरे 2 बच्चे थे, बच्चे चिंची करते थे, अब वे वहाँ नहीं है, यह कहकर गौरैया रोने लगी। लिसन टॉल। देखो, अब गौरैया चीकू की अम्मा के पास गई और अम्मा के पास जाकर उसने क्या बोला, अम्मा जी, घोंसले में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो पूरा दिन ची 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 करते रहते थे, पर अब वे वहाँ नहीं है, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ गए। ऐसा कहकर गौरैया बहुत रोने लग गई। उसको अपने बच्चे को नहीं देखा तो उसको बहुत दुख हुआ, तो वो रोने लग गई। नाउ नेक्स्ट, चीकू पास ही खड़ा था, गौरैया को रोते देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कहा, रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। वह दौड़ कर गया और बच्चों को ले आया। गौरैया और उसके बच्चे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। वे ची ची करते हुए उड़ गए। नाउ लिसन टॉल। देखो, अब जब गौरैया अम्मा जी को बता रही थी, देखो इसमें पिक्चर में है ना, गौरैया अम्मा जी को बता रही थी कि मेरे बच्चे घोंसले में नहीं है
और फिर वो रोने लग गई। तो पास ही में चीकू खड़ा था। गौरैया को रोते हुए देखकर चीकू ने कहा, गौरैया तुम मत रो, तुम्हारे बच्चे मेरे पास है। देखो चीकू के पास दोनों बच्चे हैं ना। तो फिर उसने कहा, तुम रो मत, तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे पास है। वो दौड़ कर गया और बच्चों को ले आया। देखो बच्चों को हाथ में लेकर आया है ना। गौरैया उसके बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई और वो ची ची करते हुए उड़ गए। नाउ नेक्स्ट, अम्मा ने चीकू को समझाया, बेटा पक्षी भी हमारी तरह अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। तो देखो फिर अम्मा जी ने चीकू को समझाया कि बेटा जो पक्षी है ना वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं आप तुम्हें प्यार करती हूँ ना, वैसे ही हमारी तरह जो पक्षी होते हैं वो भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। जब भी उसके बच्चों को नहीं देखती तो उसे बहुत दुख होता है। तो हमें पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। तो आज के बाद तुम कभी भी कोई भी पक्षी को ऐसे सताना नहीं है। तो ऐसे अम्मा जी ने चीकू को समझाया। तो लिसन टॉल, तो देखो ये पिक्चर में चिड़िया अम्मा जी के पास गई थी और रोने लग गई कि अम्मा जी मेरे बच्चे घोंसले में नहीं है। तो उसे रहता हुआ देखकर चीकू वो दोनों बच्चों को लेकर आ गया। तो उनको देखकर गौरैया बहुत खुश हुई और बच्चों को लेकर उड़ गई। फिर अम्मा जी ने चीकू को समझाया कि हमारी तरह पक्षी भी उनके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। तो हमें पक्षी को सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों ये पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कोई भी पक्षियों के बच्चों को सताना नहीं चाहिए। पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, उनको अपनी माँ से अलग करना नहीं चाहिए। समझ में आया? अच्छी है ना स्टोरी गौरैया और उसके बच्चों की। तो आपको भी ऐसे घर पे अगर आपके पास बुक है तो मम्मा को बोलना आपको भी ऐसे पढ़ के समझाइए। अब नाउ आज हम उसके मीनिंग समझेंगे। अब देखो अब हम उसके मीनिंग देखेंगे। घोंसला चिड़िया का घर। जैसे आपका घर होता है तो जो चिड़िया का पक्षियों का घर होता है उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? घोंसला। और इंग्लिश में नेस्ट। जी चाहा, देखो गौरैया के बच्चों को देखकर चीकू को भी ऐसे जी चाहा कि मैं भी एक बच्चों को पालूं। तो जी चाहा उसका मीनिंग क्या होता है? मन हुआ। आप भी कभी बोलते हो ना, मम्मा आज मुझे है ना डेयरी मिल्क खाने का जी चाह रहा है, मतलब मन हो रहा है। नाउ आगे छत, घर की छाजान पाटन मतलब छत। आप गुजराती में बोलते हैं ધાબા। चल मम्मी મને ધાબા ઉપર જવું છે तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? छत। तो ये गौरैया ने अपना घोंसला कहाँ पे बनाया था? चीकू के घर की जो छत है वहाँ अपना घोंसला बनाया था। नाउ नेक्स्ट, सताना तकलीफ देना। किसी को भी सताना नहीं चाहिए, तो उसे तकलीफ देना नहीं चाहिए। उसका मीनिंग होता है तकलीफ देना। गौरैया और उसके दोनों बच्चे, ये आज हमने पढ़ा। देखो पिक्चर में ना ये गौरैया है, ये बिल्ली मौसी है, ये कुत्ता है। फिर उसके बाद के पिक्चर में ये उसकी अम्मा है, उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं और ये चीकू है। तो आपको ये लेसन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? समझ में आया ना? ओके।